चरण बहुतों ने धोए हैं, हमने किसी से कहा नहीं कि तुम हमारे चरण धो। अरे जिसकी श्रद्धा हो वे आकर के धो ले, हम मना नहीं करेंगे। तुम्हारी यदि श्रद्धा है तो तुम आकर के हमारे चरण धो लो। केवट कहता है प्रभु, जिन्होंने पहले आपके चरण धोए हैं उनकी अपनी गरज होगी। जिन्होंने पहले आपके चरण धोए हैं, बहुतों ने आपके चरण धोए हैं, तो उनकी अपनी गरज होगी। यहां गरज मेरी नहीं है, यहां गरज आपकी। पार आपको जाना है, पार मुझे नहीं जाना। तो मैं अपने मन से चरण नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा कि भैया केवट जल लेकर के आओ और हमारे चरण धो। तो बताओ कोई भी व्यक्ति ऐसे कहेगा क्या कि तो हमारे चरण पखारो, हमको प्रणाम करो, चलो हमको प्रणाम करो? कोई भी नहीं कह सकता है। लेकिन आज केवट भगवान से ऐसी बातें कर रहा है कि प्रभु मैं अपने मन से नहीं धोऊंगा, आपको कहना पड़ेगा, आप कहेंगे तो धोऊंगा, नहीं तो नहीं धोऊंगा। कहिए आप। और मोई राम रावण आन दशरथ शपथ सब सांची कहूं, आपकी शपथ और आपके पिता महाराज श्री दशरथ जी की शपथ। आप तो लक्ष्मण जी महाराज से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले प्रभु आपने अच्छे व्यक्ति को मुंह लगाया, अब ये हमारे पिताजी तक पहुंच गया, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे पिताजी की शपथ बढ़ती। तुरंत लखनलाल जी का हाथ गया बाण पर, बाण निकालने लगे। केवट कहता है, लखनलाल जी भले ही आप मुझे मार डालें, भले लक्ष्मण जी मुझे मार डालें। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट तुम्हें मरने का डर नहीं है? केवट कहता बिल्कुल नहीं है। मरने का डर किसको नहीं है? मरने का डर तो सबको है। लेकिन केवट कहता है कि मुझे मरने का तनिक भी डर नहीं है। लक्ष्मण जी को भी लगा होगा कि ये पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जो मौत से नहीं डर रहा है, जो कह रहा है कि मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूं मौत से। अच्छा देखो, मौत से डरता कौन है? जिसकी तैयारी नहीं होती है वो डरता है। जैसे परीक्षा का समय आता है तो छात्र घबराते हैं कि अब परीक्षा आ गई है नजदीक, परीक्षा देना है। तो जो तैयारी नहीं करता है छात्र विद्यार्थी, वह परीक्षा से परेशान होता है, घबराता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और जिसने तैयारी कर रखी है, कभी भी परीक्षा ले लो। मौत से वह व्यक्ति डरता है जिसने तैयारी नहीं की। केवट कहता है मेरी मरने की पूरी तैयारी है। केवट की तैयारी क्या है मरने की? कौन सी तैयारी केवट ने कर रखी है? केवट कहता है एक तो जीवन भर गंगा में रहा हूं, गंगा जल पान किया है। अरे लोग तो मरने के बाद में उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करते हैं, और यहां तो जीवन भर गंगा जल का पान किया है। गंगा जी में ही जन्म हुआ है और गंगा जी में ही मरना है। तो एक तो गंगा जी का तट और दूसरे प्रभु श्री राम जी का दर्शन। दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, एक तरफ गंगा और एक तरफ गंगा के पति भगवान। ऐसा अवसर और कब मिलेगा? लखनलाल जी चलाइए बाण, मैं मरने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मण जी का बाण वापस चला गया, बोले ये मारने लायक नहीं है। केवट ने कहा, बोले लखनलाल जी मेरे परिवार में दूसरा कोई है भी नहीं, आपने यदि मुझे मार दिया ना तो पहली बात तो ये कि मेरा संस्कार आपको करना पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मेरा भंडारा भी आप ही को करना पड़ेगा, और फिर मेरे परिवार की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही है। लक्ष्मण जी को लगा कि हम तो जा रहे हैं वनवास की यात्रा में, ये इसके परिवार को संभालना पड़ेगा। वापस रख लिया बाण।
ये मारने योग्य नहीं है। कौन इसके परिवार की जिम्मेदारी लेगा? मौत से नहीं डरता है केवट। हम लोगों को भी मरने की तैयारी करना चाहिए। हम संसार के कार्यों की तो तैयारी करते हैं। घर में बेटी का विवाह है तो 6 महीने पहले से, साल भर पहले से तैयारी करते हैं। कहां से आभूषण खरीदना है, कहां से वस्त्र खरीदना है, कहां से बर्तन खरीदना है, कौन से बाजार से क्या खरीदना है, कहां बारात को रुकवाना है, क्या व्यवस्था करना, पता नहीं कितनी व्यवस्था करते हैं हर काम के लिए। एक छोटा सा भी यदि उत्सव हम अपने घर में मनाते हैं तो 8 दिन पहले उसकी भी तैयारी करना पड़ता है। तो जैसे हम हर कार्य के लिए तैयारी करते हैं वैसे ही मरने की भी तैयारी करना चाहिए। और किसी काम के लिए तैयारी करें या ना करें, लेकिन मरने की तैयारी जरूर करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हम अच्छे ढंग से मर जाएं, बेमौत ना मर, दुर्गति ना हो, चलते फिरते मर जाएं, किसी से एक लोटा जल भी हम नहीं मांगे, किसी की सेवा की जरूरत ही ना पड़े हमें, कि हमारा बेटा सेवा करेगा कि बहू सेवा करेगी कि बेटी सेवा करेगी, किसी की जरूरत ना पड़े। हम जैसे हैं स्वस्थ, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाए, ऐसी तैयारी। पड़े हैं बिस्तर पर 10-5 वर्ष हो गए, मर नहीं रहे, न भीतर जल जा रहा है, न दूध जा रहा है, बेटा बहू अलग परेशान है, जीवन अच्छा नहीं है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, मरने की तैयारी जरूर करना चाहिए, क्योंकि और कोई काम की तैयारी नहीं भी होगी तो चल जाएगा, क्योंकि वह काम इतने जरूरी नहीं है कि वह हो ही जाएंगे, लेकिन यह काम तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह निश्चित है। मौत निश्चित है, मरना निश्चित है, मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मरने की तैयारी बहुत जरूरी है। और मरने की तैयारी क्या है? बस ये जो हम कथा सुन रहे हैं ना, ये भगवान का जो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, ये मरने की ही तैयारी है। और क्या, अच्छे ढंग से मर जाए। रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन, शिवरात्रि के दिन धाम में संतों के सानिध्य में हमारा शरीर छूटे। लोग वृंदावन जाते हैं मरने के लिए, काशी जाते हैं, अयोध्या, चलो बुढ़ापे में वृंदावन चले जाए तो वहां शरीर छूटेगा, संतों का दर्शन होगा। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे अन्य कार्यों की हम तैयारी करते हैं, वैसे ही मरने की भी हमें तैयारी करना अति आवश्यक है, करना चाहिए। फिर कभी भी मौत आ जाए कोई डर नहीं। केवट कहता है मेरी पूरी तैयारी है। लखनलाल जी ने वापस रख लिया अपना बाण। अब यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं, केवट ने जब ऐसी बातें की तो भगवान के ऊपर क्या असर हुआ? सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, चिते जानकी लखन तन, सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए, केवट
केवट के उस प्रेममयी वाणी को सुनकर के भगवान मुस्कुरा गए। अच्छा, एक बात है, केवट ने इतनी जो बातें की है उसका सार क्या है? केवट ने भगवान से जो इतनी बातें की है, केवट इतनी दलीलें दे रहा है, ऐसी बातें भगवान से कर रहा है, इसके पीछे रहस्य क्या है? केवट आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहा है भगवान से? केवट का भाव है कि मेरे प्रभु अयोध्या छोड़कर के आए हैं, माता पिता से दूर हुए हैं, अपने परिवारीजनों को छोड़कर के आए हैं, भगवान उदास है। जब से भगवान अयोध्या से चले हैं, गंगा तट तक जो आए हैं, तब तक बीच में कहीं भगवान मुस्कुराए नहीं, उदास थे भगवान। तो केवट ने जो ये इतनी बातें की है, उसके पीछे केवट का भाव यही है कि मैं ऐसी बातें करूं कि मेरी बातों को सुनकर के भगवान को हंसी आ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान मुस्कुरा जाए। भगवान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना चाहता है केवट। इसीलिए केवट ने ये जो बातें की है, उन बातों को सुनकर के सुन केवट के बेन तो प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से सनी हुई वाणी थी केवट की। देखो, शब्द चाहे जितने बढ़िया हो, यदि उनके साथ में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो शब्दों का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा या गरम गरम जलेबी लेकर के आ, जैसी कढ़ाई से निकल रही हो तो गरम गरम लेकर के आ। वो गया, हलवाई गरम गरम जलेबियां निकाल रहा था। कहा लो आधा किलो जलेबी दे दो। हलवाई ने जलेबी निकाल करके और कढ़ाई में से जलेबी निकाल करके वह चाशनी में डालना चाहता था, तो उस लड़के ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पिताजी ने कहा कि जैसी कढ़ाई में से निकल रही है वैसी निकलती हुई जलेबी लेकर के आना, तो इसमें मत डालो। कढ़ाई से निकलती हुई मेरे पिताजी ने मंगाई है, ऐसी की ऐसी दो। अब आप विचार करें, जलेबी में कोई कमी नहीं है, खूब सीखी हुई है, कोई कमी नहीं है, कच्ची नहीं है, सीखी हुई है। लेकिन क्या उस जलेबी में मिठास आ सकती है? जब तक चाशनी में नहीं डाली जाएगी तब तक उसमें मिठास नहीं आएगी। इसी प्रकार से शब्द चाहे जितने अच्छे हों, लेकिन यदि उनके साथ में भगवत प्रेम नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, भगवान से कोई लगन ही नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो उन शब्दों में कोई रस नहीं आता। आज केवट भले ही बिना पढ़ा लिखा है, उसे बोलना नहीं आता है, कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर जो भाव है, प्रेम है, जो प्रेम से भगवान से बात कर रहा है, तो उस केवट की वाणी को सुन करके, सुन केवट के वेन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम से सने हुए शब्द सुन करके भगवान मुस्कुरा बेहसे करुणाई। और केवट यही तो चाहता था कि मेरे प्रभु के चेहरे पर बस एक बार मुस्कुरा, मैं देखना चाहता हूं प्रभु मुस्कुरा जाए। केवट बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी नहीं लगता है हम लोगों को कि केवट हम लोगों से बहुत आगे निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है। एक नव दंपत्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी आपने मेरी सब इच्छाएं पूरी की, करते हैं, आज एक और इच्छा है। बोले बताओ क्या बात है? कब? बोले स्वामी मैंने कभी ट्रेन की ये चेन नहीं खींची। पति ने कहा कि ये कोई इच्छा है?
ये भी कोई इच्छा है तो बस मैं देखना चाहती हूँ, कभी ऐसा किया नहीं है मैंने, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ये ट्रेन की चेन खींचने पर होता क्या है। पति ने कहा कि देवी जी, बिना कारण चेन खींचने पर 500 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। कहा कोई बात नहीं, दे दिया जाएगा। पति ने सोचा कि लगता है आज ये 500 रुपए बर्बाद कर ही देगी। पति ने मना कर दिया, बोले मैं 500 रुपए देने वाला नहीं हूं। कहा बोले आप मत देना, मैं दे दूंगी। कहां से आया तुम्हारे पास में? बोले वो आप देते हो ना खर्चा के लिए, उसी में से थोड़ा बहुत। पति ने बहुत समझाया कि देवी जी ऐसा मत करो, ये कोई इच्छा नहीं है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है, मैं देखना चाहती हूं कि ये चेन खींचने पर होता क्या है। बिना कारण 500 रुपए जा रहे हैं और देने के लिए तैयार है। तो उस पत्नी ने कहा कि बोले एक काम करते हैं, देखो हमारी वो लोग नीचे की सीट पर थे और उनके ऊपर वाली सीट पर एक गांव का कोई देहाती व्यक्ति सो रहा था। तो उसने कहा कि ये ऊपर में जो देहाती व्यक्ति सो रहा है ना, हम इसका नाम लगा देंगे। वो व्यक्ति जग रहा था, इनकी बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि ओहो, अब मेरे ऊपर आफत आई, चैन खींचेगी ये देवी जी और नाम लगाएगी मेरा। वो बेचारा अलग परेशान। और उस पत्नी ने कहा कि एक काम करते हैं, 250 रुपए आप रख लो, 250 रुपए मैं रख लेती हूँ। यदि ज्यादा से होगा तो आपकी चेकिंग होगी, मेरी तो होगी नहीं, तो कम से कम 250 तो बच जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, रख दिए। अब ऐसा होने के बाद में उसने महाराज पकड़ी चैन और खींच दिया। गाड़ी रुक गई, आ गए लोग। किसने चैन खींची? ये तो पहले से तैयार थे। इनसे पूछा किसने चैन खींची, तुरंत कह दिया किसने चैन खींची। वो बूढ़ा व्यक्ति जो सो रहा था, गांव का देहाती, बिना पढ़ा लिखा था बेचारा। किसने चैन खींची? तुरंत पुलिस ने उससे पूछा, ए बूढ़े, तुमने चैन खींची? वो उठ करके बैठ गए। हाँ साहब, मैंने चैन खींची। अब तो ये दोनों नव दंपत्ति पढ़े लिखे थे, महाराज बहुत खुश हुए, हमारी बात बन गई, हमारी चवन्नी चल गई। इसने मान भी लिया, स्वीकार कर लिया, चैन हमने खींची। चलो अच्छा हुआ। पुलिस ने पूछा, बोले तुमने चैन क्यों खींची? कहा बोले साहब क्यों नहीं खींचता, मेरी जेब कट गई। किसने काटी? बोले इन दोनों ने। 250 इसके पास है, 250 इसके पास। और पुलिस ने लेकर के दिलवा दिया उसको। कहने का तात्पर्य एक ये है, ऐसे तो ये कहानी है, कोई ज्यादा इसका उद्देश्य नहीं है हमारा। लेकिन एक बात है, क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि जो काम बिना पढ़े लिखे कर देते हैं वो हम बुद्धिमानों से भी नहीं हो पाता है। 4 इंजीनियर वो कहीं पढ़ करके आए थे, तो उन्हें एक काम मिला। एक टेढ़ा मेढ़ा पाइप था और उस पाइप में से धागे को इस पार से उस पार निकालना था। बहुत मुश्किल थी, नहीं निकाल पा रहे थे, कैसे निकाले। तब तक एक किसान आया, उसने देखा, उनसे पूछा, बोले भाई साहब क्या कर रहे हैं? कहा बोले ये। पहले तो उन्होंने बात ही नहीं किया कि तुम हमारी समस्या को जान करके क्या करोगे। कहा बोले भाई साहब बता दो, यदि मुझसे कोई सहायता हो सके तो मैं सहायता करूंगा। पहले तो बहुत बात ही नहीं कर रहे थे, बाद में जब बार बार पूछा तो कहा कि ये बात है। कहा बोले ये तो छोटा सा काम है, मैं अभी करके बता देता हूं। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये टेढ़ा मेढ़ा पाइप है, इसमें से धागा कैसे हम इस पार से उस पार निकालें। उनके तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे पार किया जाए। और उसने तुरंत ही, महाराज किसान तो था ही, कहीं से घूम करके उसने एक छोटी सी चुईया को पकड़ लिया और चुईया के पूंछ में बांध दिया धागा और पाइप पे उसको बिठा दिया। वो चुईया घूम घाम के होता है ऐसा।
आज ही केवट बिना पढ़ा लिखा है, लेकिन आज बड़े बड़े देवता भी इसके भाग्य को देख करके तरस रहे हैं। भगवान उस केवट की वाणी को सुनकर के मुस्कुरा गए। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणाएन चिते जानकी लखन तन। जानकी की ओर और फिर लक्ष्मण जी की ओर। एक बार जानकी जी की ओर देखा और एक बार लक्ष्मण जी की ओर देखा। इसका भाव क्या? जानकी जी की तरफ क्यों देखा भगवान ने? इसलिए देखा मानो भगवान जानकी जी को बताना चाहते हैं, हे जानकी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी जैसी कन्या का मुझे कन्यादान किया, तब मैंने तुम्हारे पिताजी को दाहिने पैर का अंगूठा मात्र धोने दिया। दोनों पैर नहीं धोने दिए, केवल एक अंगूठा मात्र तुम्हारे पिताजी को धोने दिया। और आज बोले आज ये केवट दोनों चरण धो रहा है। इसलिए जानकी जी की तरफ देखा और लक्ष्मण जी की तरफ। चिते जानकी लखन तन, लक्ष्मण जी की तरफ इसलिए देख रहे हैं, भगवान लक्ष्मण से कहना चाहता है कि लक्ष्मण, एक दिन वह था बचपन में तुम्हें मेरे चरण का अंगूठा चूसने के लिए नहीं मिलता था, तो तुम पूरे घर को सिर के ऊपर उठा लेते थे, रोना बंद नहीं करते थे। जब सुमित्रा मैया मेरे चरण का अंगूठा तुम्हारे मुख में दे देती थी, तब तुम रोना बंद करते थे। और आज बोले आज ये केवट अंगूठे की कौन कहे, दोनों चरण धोने के लिए तैयार है। इसलिए जो लाभ जो सुख के महाराज लक्ष्मण को नहीं मिला, जानकी जी को नहीं मिला, वह सुख आज केवट को मिलने वाला है। एक भाव और, भगवान ने जानकी और लक्ष्मण दोनों की तरफ देखा एक साथ में, दोनों की तरफ भगवान ने इशारा किया, हे जानकी, हे लक्ष्मण, एक दिन वह था कि तुम दोनों मेरे चरण के लिए आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। कब? बोले जब भगवान का विवाह हो गया और भगवान अयोध्या में आ गए। माता जानकी भगवान की चरण सेवा करती हैं। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण को देखा बहुत उदास। भगवान ने पूछा, लक्ष्मण क्या बात है, तुम उदास क्यों हो, क्या बात है? लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु क्या बताऊं, जब से माताजी आई है तब से आपके चरण सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा। जब से माताजी आई है तब से आपके चरण की सेवा नहीं मिल रही है। भगवान ने कहा, तो लक्ष्मण अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, जानकी का अधिकार है भाई, सेवा करने का अधिकार है जानकी का। पर एक बात है लक्ष्मण, तुमसे मना किसने किया है? हमने तो तुमसे मना किया नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा है सेवा करने की तो तुम आ जाया करो, मेरे चरण दबा लिया करो, सेवा कर लिया करो। लक्ष्मण जी ने कहा, बोले प्रभु मैं जब आता हूं ना तो माताजी कहती है, बोले लखन भैया अब आपने बहुत सेवा कर ली, अब मुझे सेवा करने दो। तो माताजी की इच्छा नहीं है, माताजी नहीं चाहती है, तो अब मैं कैसे आऊं? प्रभु आपकी सेवा छूट गई इसीलिए मैं उदास रहता हूं, आपकी सेवा मिलना चाहिए, प्रभु कोई उपाय बताइए। भगवान ने लक्ष्मण से कहा, बोले लक्ष्मण एक उपाय है। क्या उपाय है? कहा, बोले अभी अभी कुछ दिन के बाद में होली आने वाली है और हमारे रघुवंश की परंपरा है कि होली के दिन होली खेली जाती है, तो तुम और भरत शत्रुघ्न सब मिलकर के सीता के साथ में होली खेलोगे। होली के बाद में कुछ दिया जाता है, बड़े लोग छोटों को कुछ उपहार देते हैं। तो होली जब होगी तो उस दिन सीता तुम्हें कुछ ना कुछ देगी, मांगने के लिए कहेगी। तो लक्ष्मण भरत को जो मांगना होगा भरत मांग लेगा, शत्रुघ्न को जो मांगना होगा शत्रुघ्न मांग लेगा। लेकिन जब सीता तुमसे कहे कि भैया लक्ष्मण मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, तो लक्ष्मण तुम मेरे चरण की सेवा मांग लेना। अब तो लखनलाल जी महाराज खुश हो गए,
बोले प्रभु ये होली कब आएगी? भगवान ने कहा भाई अब होली तो अपने समय से आएगी, अब हम क्या करें, वो तो समय से आएगी। अब तो लखनलाल जी महाराज होली मैया का ही भजन करने, हे होली मैया जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ होली मैया। अब धीरे धीरे वो होली आई और होली का तो पर्व आप जानते ही हैं कैसा रंगीला पर्व होता है। होली का सबसे बड़ा पर्व है हमारे हिंदुओं में ये होली का पर्व। इतना बड़ा त्योहार, इतने दिन तक, इतना लंबा कोई त्योहार नहीं। बसंत पंचमी से शुरू होता है, रामनवमी तक चलता है, समझ एक प्रकार कम से कम 1-1.25 महीना 1.5 महीना तो लगातार होली है। दीपावली 3 दिन की होती, लेकिन होली जैसा त्योहार, तो इसलिए होली जब आई तो उस होली के दिन महाराज बड़े भाव से, मर्यादित ढंग से होली हुई। बड़े मर्यादित ढंग से होली हुई। हाँ, एक होली लाल के गुलालन पे, लाल जो के गालन पे मलूंगी गुलाल लाल, लाल लाल बेंदी या के भाल पे लगाऊंगी, लाल लाल लहंगा, लाल लाल अंगिया, लाल लाल चुनरी में शीश से उड़ाऊंगी, लाल नंद लाल को पकड़ लूंगी फाग में, लाल नंद लाल तो लाल कर डालूंगी, लाल नंद लाल तो लाल कर डालूंगी। होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई रे रंग डारो, होली आई, होली आई रे, होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई रे, होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई रे श्याम तो पे रंग डारो, होली आई श्याम तो पे रंग डारो, होली आई उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भय, हरे रसिया, हमारे रसिया, हरे रसिया, हमारे रसिया, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, उड़त गुलाल लाल भय अंबर, भरी भरी पिचकारी मारो लाला, भरी भरी
कुमकुम